हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर हम हमारी जो माइंड मैप सीरीज है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक काफी सारे लेक्चर्स मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के डाल चुका हूं माइंड मैप सीरीज में। उन्हें जाओ जाकर देख लो, जिसने नहीं देखे हैं इस लेक्चर के बाद उन्हें भी देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, रियल नंबर्स, ठीक है। ये सारे चैप्टर वो हैं जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में मैथमेटिक्स का एक और चैप्टर जिसका माइंड मैप में लेकर आ गया हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर हम क्या करेंगे, 30 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में जो भी टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कवर करने के लिए टॉपिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो भाई यही है कि एपी होता क्या है। जो चैप्टर का नाम है वही क्या है, आपका पहला टॉपिक है कि एपी होता क्या है। दूसरी चीज है nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। और उसके अलावा तीसरी चीज जो है वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, मतलब कि स्टार्टिंग के n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं एपी का, वो हम बात करेंगे इस टॉपिक में। और बाद में भाई देखो, सीधी सी बात है, क्वेश्चंस के बिना हमारा काम नहीं चलता, ठीक है। क्वेश्चंस के बिना मैथमेटिक्स में काम नहीं चलता, तो ये तो हमें करनी है। तो अब बिना किसी देरी के सीधा स्टार्ट करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं। अपने पास 30 मिनट है तो सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स गो। ठीक, तो सबसे पहली चीज है व्हाट इज एन एपी। तो देखो यार, आपने बहुत सारे नंबर लिए और इन्हें एक सीक्वेंस, उन्होंने क्या लिख दिया, आपने एक साथ करके लिख दिया उन्हें, ठीक है। आपने बहुत सारे नंबर लिए और उन्हें एक जगह पे लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करा, उन नंबर्स के बीच में एक रिलेशन ढूंढना शुरू करा, ठीक है। तो जब आपका किसी ऑर्डर्ड फॉर्म में कोई सीरीज या सीक्वेंस बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। और वहां से अगर हम बात करें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या होता है, तो एपी इज अ सीक्वेंस, यानी कि ये हमारा नंबर का या फिर टर्म्स का एक ऑर्डर्ड फॉर्म है, जो कि क्या है, जहां पर एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच वी गेट ईच टर्म by adding a particular number to the previous term except the first term। मतलब कि AP एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आप AP के हर एक टर्म को यानी कि आने वाले हर एक टर्म को कैसे निकालते हो, पिछले टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके निकालते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए दो यहां पर मैंने APs लिख रखी हैं, ठीक है। पहली वाली AP की अगर मैं बात करूं तो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखोगे 3 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, 5 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 7, 7 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, 9 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 11, और 11 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 13। तो आप देख सकते हो इस पूरे सीक्वेंस में, नंबर्स के पूरे सीक्वेंस में क्या हो रहा है, आपका हर अगली टर्म को निकालने के लिए पिछली वाली टर्म में क्या करना पड़ रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ रहा है। और वो फिक्स नंबर क्या है, 2 है। वो फिक्स नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अब सेम नीचे वाली सीरीज देखो, नीचे वाला सीक्वेंस देखो। 11 में अगर तुम क्या करो, ऐड कर दो किसे, -3 को, ठीक है। फिर 8 आ जाएगा, 8 में तुम ऐड कर दो किसे, -3 को, तो 5 आ जाएगा। 5 में तुम ऐड कर दो किसे, -3 को, तो 2 आ जाएगा। 2 में तुम ऐड कर दो किसे, -3 को, तो -1 हो जाएगा। और -1 में तुम ऐड कर दो किसे, अपना -3 को, तो तुम्हारा -4 हो जाएगा। यानी कि यहां पर हर एक टर्म, अगली टर्म इस सीक्वेंस में अगली टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म में आपको क्या ऐड करना पड़ रहा है, -3 ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बच्चों एक एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर अगली टर्म को निकालने के लिए पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ता है या एक फिक्स टर्म ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। खाली पहले वाले टर्म को छोड़ के, पहला टर्म आपको गिवन होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ चीजें होती हैं, जो भी आप सीक्वेंस लिखते हो उसमें हर नंबर को हम क्या बोलते हैं, हर नंबर को हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक है।
और द फिक्स नंबर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईच टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हो, आपको मैंने क्या बोला कि आप हर अगली टर्म को निकालने के लिए पिछली टर्म में कुछ ऐड करोगे। जैसे यहां पर हर टर्म को निकालने के लिए +2 ऐड करना पड़ रहा है। तो बेटा यहां पर ये जो +2 है, यहां पर ये जो +2 है जो कि हर अगली टर्म को निकालने के लिए ऐड करना पड़ रहा है, वो क्या है? वो है आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। ठीक है, ये जो हमारी पिछली वाली एपी थी, ये वाली जो एपी है, ये वाली, इसमें देखो क्या है हमारा जो डी की वैल्यू है, इस वाली एपी के लिए डी की वैल्यू क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? आपको हर बार -3 ऐड करना है। ठीक है, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। ठीक, तो अगर आपको किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगर आपको किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं? आप पहले टर्म में से, देखो पहला टर्म क्या हो गया हमारा, पहले टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a1 से। ठीक है, आप क्या करो, हर अगले टर्म में से पिछला वाला टर्म घटा दो। अगर मैं a2 में से a1 घटा दूंगा, यानी कि अगर मैं 5 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2 आ जाएगा। या मैं 7 में से 5 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। या फिर मैं 9 में से 7 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि आप अगले टर्म में से पिछला वाला टर्म घटा दोगे या अगले टर्म में से पिछला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा? आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? डी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि आपके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया अपने पास क्या? सिंपल क्या बेटा? हमारा कॉमन डिफरेंस। अब एपी का जो जनरल फॉर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। एपी की जनरल फॉर्म होती है, मान लो पहला टर्म जो है एपी का वो है ए, पहला टर्म है एपी का ए, तो दूसरा क्या होगा? लेट्स एज्यूम फर्स्ट टर्म अपना क्या है? फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये इज इक्वल टू है ए। ठीक है, और अपना जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ये हो गया डी, कॉमन डिफरेंस हो गया डी। तो अपनी जो एपी होगी वो क्या बनेगी? सबसे पहला टर्म हो गया ए, दूसरा टर्म, हर पिछले टर्म में तुम डी को ऐड करते जाओ तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हारा अगला टर्म। तो ए में हम डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी। ठीक है, फिर तीसरा टर्म क्या होगा? a प्लस डी में d ऐड करो तो कितना हो गया? a प्लस 2d। फिर a प्लस 2d में क्या करो? d ऐड करो तो ये क्या हो गया? a प्लस 3d एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो बच्चों आपकी ये क्या है? ये जनरल फॉर्म होती है किसकी? ये आपकी बच्चों जनरल फॉर्म होती है किसकी? आपका एपी की। दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर द एपी। ठीक है, अब इसी जनरल फॉर्म से हमारा निकल कर आता है बच्चों क्या? इसी जनरल फॉर्म से आप कितना अपना कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे? देखो आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? आप सिंपली क्या करो, देखो दूसरे टर्म में से अगर तुम पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे a प्लस डी माइनस डी तो क्या आ गया? सॉरी a प्लस डी माइनस ए, तो क्या आ गया तुम्हारे पास? d आ गया, यानी कि तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर तुम तीसरे टर्म में से दूसरे को माइनस कर दोगे तो भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर तीसरे में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मतलब हर अगले टर्म में से पिछले टर्म को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो एपी के तो क्या आता है? कॉमन डिफरेंस निकल कर आ जाता है। और ध्यान रखना किसी एक एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सबको समझ में आ गया। अब आती है हमारी सबसे मेन चीज जो कि क्या है? जो कि है आपका क्या? जो कि है आपका nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। तो अगर मैं एपी लिखूं एक नॉर्मल तरीके से तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट टर्म a1, उसके बाद a2, उसके बाद a3, उसके बाद a4, उसके बाद a5 एंड डैश 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 सो ऑन, लास्ट में आता है हमारा an। ठीक है,
तो जो ये ए एन होता है, ये ए एन ही हमारा क्या है, nth टर्म या जनरल टर्म है। क्या है, nth टर्म या जनरल टर्म है। अगर मैं a1 की वैल्यू निकालूं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी अपना कितना है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, यानी कि a1 की वैल्यू है a, ठीक, और कॉमन डिफरेंस इज d, कॉमन डिफरेंस इज d, ठीक है। तो भाई देखो अपनी a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 की वैल्यू तो यही हो गई a1 इज इक्वल्स टू a। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो गया 0, 0 इंटू डी कितना हो गया 0, ठीक है। तो a प्लस 0 a ही आ गया, तो a1 को हम लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 की वैल्यू होती है अपनी a प्लस डी, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है हमारा a प्लस डी। तो a2 की वैल्यू हो गई a प्लस डी, यानी कि a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। क्या मैं a प्लस डी को ये लिख सकता हूं, a प्लस डी को क्या मैं ये लिख सकता हूं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सेम a3 की चीज चेक कर लो, तो ये हो गया a प्लस 2d, और इसे आप लिख सकते हो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो तुम देख रहे हो कि जो वैल्यू यहां पर आ रही है वही वैल्यू हमारी यहां पर आ रही है। a1 की वैल्यू है a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, a2 की वैल्यू है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a3 की वैल्यू है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर तुम यहां से a n की वैल्यू निकालते हो तो वो क्या आ जाएगी, a n विल बी इक्वल्स टू a प्लस 3 की जगह पर क्या आ गया, n माइनस 1 इंटू डी। और दिस इज द फॉर्मूला फॉर this is the formula for the nth term of AP. This is the formula for the nth term of AP, और ये तुम लोगों को याद होना चाहिए। किसी भी AP का nth टर्म, तुम्हें 10वां टर्म निकालना है, तुम्हें 100वां टर्म निकालना है, तुम्हें 99वां यानी कि 99 टर्म निकालना है, तुम्हें 119th टर्म निकालना है, तुम यहां से निकाल सकते हो। n की वैल्यू बस क्या रख दो, वो टर्म रख दो जो तुम्हें निकालनी है। मान लो तुम्हें निकालना है 201 टर्म, ठीक है। किसी एपी का 201th टर्म कौन सा है, तो तुम यहां पर n की जगह पर 201 रखो, एपी का फर्स्ट टर्म रखो, एपी का डी रखो, यानी कि कॉमन डिफरेंस, और वैल्यू निकाल लो आराम से, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एपी। अब इसके बाद अपने पास क्या आता है, nth टर्म ऑफ एपी के बाद आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, और इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम Sn से। n क्या है हमारा, n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स वी आर एडिंग, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स वी आर एडिंग। तो इसकी वैल्यू होती है n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है। किसी भी एपी के स्टार्टिंग के n टर्म्स का एडिशन ये होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां से बच्चों दो तीन अलग अलग फॉर्मूले निकल सकते हैं, जैसे कि अगर Sn इज इक्वल टू n बाई 2, मैं 2a को लिख दूं, 2a को मैं लिख दूं क्या, 2a को मैं लिख दूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या करा, जो अपना 2a था इसे ब्रेक कर लिया a प्लस a में। अब आप जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है an। तो अपने पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है हमारा an। तो यानी कि अगर आपको किसी एपी में nth टर्म पता है, और आपको मान लो आपको क्या करना है, आपको करना है कि कोई एपी गिवन है और उसमें आपको एपी के फर्स्ट 20 टर्म्स का एडिशन निकालना है, 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको पहली टर्म पता होनी चाहिए, आपको 20th टर्म पता होनी चाहिए उस एपी की, दोनों को ऐड कर दो, n बाई 2 कर दो, खत्म बात, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक। एक फॉर्मूला और है
वो क्या है कि भाई अगर आपको फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना हो, सम निकालना हो, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये क्या बनेगी, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 n, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। एपी का प्रथम फर्स्ट टर्म क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म है a, ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 1, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, देखो तरीका बता चुका हूं तुम्हें, दूसरे टर्म में से पहला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अगर हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a की वैल्यू है 1 माइनस 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो गया अपने पास Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस n-1 इंटू 1 कितना हो गया, n-1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर n, 2 - 1 हो गया +1, ये लो बच्चों। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स के सम का फॉर्मूला आ गया है। अगर स्टार्टिंग के तुम्हें 1000, 10,000 और या फिर 999 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालने को बोले तो तुम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो, तुम्हें इधर उधर दिमाग घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अब देखो भाई, अब इन सारे फॉर्मूलाज जो हैं यही सारे तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं, अब हमें सब बस इन फॉर्मूलाज पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, तो देखो एपी गिवन है हमें 2 7 12 डैश डैश डैश, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म हो गई अपनी a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म 2 हो गई, d क्या मिल जाएगा बच्चों, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म की वैल्यू है 7, फर्स्ट टर्म है 2, तो 7 - 2 कितना हो गया 5, तो d की वैल्यू मिल गई 5। हमें निकालनी है कौन सी टर्म, 10th टर्म, ठीक है, तो n की वैल्यू है 10, तो a10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू है 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू है कितनी 5, तो अपने पास हो जाएगा a10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 - 9 हो गया कितना, 10 - 1 हो गया 9, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, तो a10 इज इक्वल टू आ गया अपना 47, a10 की वैल्यू कितनी आ गई, a10 की वैल्यू आ गई 47, ये लो। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा इसमें से, 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं इसमें से बहुत ज्यादा। क्लियर हो गया इतना, अभी तक सबको समझ में आ रहा है सब कुछ, अगर आ रहा है तो अपने दोस्तों को भेज दो, शेयर कर दो क्लास को, और लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना मुझे कहां प्रॉब्लम है और कहां नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म एंड थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें एपी निकालनी है, तुम्हें क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है और 7 टर्म गिवन है, यानी कि तुम्हें गिवन है a3 की वैल्यू कितनी है 5 एंड a7 की वैल्यू है कितनी 9। अब तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, तुम्हें एपी बनाने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और तुम्हारा कॉमन डिफरेंस चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यहां पर a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a3 विल बी a प्लस 3-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। दूसरा a7 से क्या बन जाएगा, a प्लस 7-1 इंटू डी इज इक्वल टू 9, सो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। a और d
ए और डी के फॉर्म में हमारे पास क्या बन गया, ए और डी के फॉर्म में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो या एलिमिनेशन से, दोनों मेथड तुम्हें सिखा रखे हैं। जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है जाके देखो माइंड मैप सीरीज, उसमें मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को भी सॉल्व करना सिखाया है। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे हमारा एलिमिनेशन मेथड से। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे इसे, साइन चेंज होंगे, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल आउट, 2d माइनस 6d, 2d माइनस 6d कितना हो जाएगा 4d, वो भी माइनस के, इज इक्वल्स टू 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा -4, -4 से -4 कैंसिल आउट हो गया। अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया d की वैल्यू 1, d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 1, d इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब d की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू उठाकर हम कहां रख सकते हैं, हमारा चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे इक्वेशन 2 में रख दो। तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, a की वैल्यू आ गई 3। तो अपना a 3 आ गया, ठीक है, और d 1 आ गया। तो AP क्या हो जाएगी, AP विल बी, AP इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म क्या होगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, अगला टर्म क्या होगा 4 प्लस 1 यानी कि 5, नेक्स्ट विल बी 6, देन 7, देन 8, देन 9 एंड सो ऑन, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे जहां पर तुम्हें टर्म्स गिवन होंगी। ठीक है, तुम्हें 2 टर्म दे देगा, तुम्हें उन दोनों टर्म को आपस में सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी होगी, और उसके बाद जरूरी नहीं है खाली तुमसे AP पूछे, अगर तुम्हें a और d मिल जाए, अगर तुम्हें a और d मिल जाए तो उसके बाद तुम nth टर्म भी निकाल सकते हो, उसके बाद तुम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अभी आगे क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, अब ये कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज -81, तो इसमें से कह रहा है कि ये कौन सी टर्म होगी -81 इस AP की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं a की वैल्यू तो अपनी है 21, b कितना हो जाएगा 18 माइनस 21, तो कितना हो गया 18 माइनस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो ऐसी उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो लेट nth टर्म है AP का वो -81 है। ये पूछ रहा है ना हमसे कौन सी टर्म है, तो हमने कहा हमारी nth टर्म जो है AP की वो -81 है। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। बस यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू निकाल लो, हो गया तुम्हारा काम। a पुट करेंगे 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -81। 21 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास आ गया -3 इंटू n माइनस 1 -81 माइनस 21, -81 माइनस 21 कितना हो जाएगा अपना -102। ठीक है, -102, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास कितना 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, 34 आ गया, कितना आ गया 34। ठीक, -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू आ गई 35। तो हमारा जो 35 है -81 विल बी दी 35th टर्म ऑफ दिस AP, मतलब इस AP की 35th टर्म होगी कौन सी -81। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, AP गिवन है, a की वैल्यू कितनी है 8, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 8 कर दो कितना हो गया -5। ठीक है, 3 माइनस 8 कर दिया -5। सम SN क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
ठीक है, n की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू है हमारे पास 22, फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना है ना, तो n की वैल्यू 22 हो गई, तो ये हो गया S22 इज इक्वल टू 22/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a की वैल्यू है 8 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू है -5। ठीक है, सॉल्व कर लो, n की वैल्यू यहां पर भी रखनी है ना हमें, यहां पे भी हम n की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 22-1, हाँ 22-1, सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 21 इंटू -5। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे 11 इंटू 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 आ गया। ठीक है, तो 11 इंटू 16 माइनस 105, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू -89। ठीक है, -89 आएगा, 16 इंटू -105, तो -89 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, S22 की वैल्यू कितनी आ गई, S22 यानी कि फर्स्ट टर्म का तुम्हारा कितना आ गया, 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 99 कैरी गया 9, 11 इंटू 88, सॉरी 11 इंटू 8 आ जाएगा 88, तो हमारे पास कितना आ गया 88 प्लस 9, 88 प्लस 9 आ जाएगा हमारा 97, तो 979 वो भी माइनस के 979 हमारा क्या हो गया, 979 विल बी दी राइट आंसर, 979 विल बी दी राइट आंसर फॉर अस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स क्या है कि फाइंड दी फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो देखो यहां पर आपको सेकंड एंड थर्ड टर्म दी है एपी की, एपी नहीं दी है, सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है कि भैया फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालो। तो देखो आपको n की वैल्यू पता है 51, लेकिन आपको वैल्यू नहीं पता किसकी, a और d की। तो यार देखो आपको सेकंड टर्म दी हुई है यानी कि a2 दिया हुआ है कितना 14, तो ये हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14। तो यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, आ गया 14 माइनस डी, है ना। दूसरा एक इक्वेशन तो यहां बन गई, दूसरी क्या होगी, थर्ड टर्म आपको दी हुई है a3 इज इक्वल्स टू कितनी 18, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। a की वैल्यू आप निकाल चुके हो ऑलरेडी कितनी 14 माइनस डी, पुट कर दो इज इक्वल्स टू 18, कितना हो जाएगा 14 प्लस d इज इक्वल्स टू 18, 14 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 18 माइनस 14, 18 माइनस 14 हो जाएगा 4, तो d की वैल्यू आ गई 4। ये 4 वैल्यू यहां पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 माइनस 4 यानी कि a की वैल्यू हो गई 10। अब आपके पास n भी है, a भी है, d भी है, क्या करो अपना फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो भाई इसके साथ देखो तुम्हारा जो माइंड मैप है एपी का वो मेरी तरफ से तो यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें जितने भी टॉपिक थे वो मैंने तुम्हें कवर करा दिए हैं, जो भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट थे वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन ज्यादातर हो सकते थे वो मैंने करा दिए हैं। बाकी बड़ी क्लासेस जो है वन शॉट टाइप उसमें मैं समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर माइंड मैप था ये, तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने तुम्हें बता दी है। ठीक है, बाकी आगे की माइंड मैप की सीरीज आती रहेंगी तो उन्हें देखना मत भूलना, और बाकी की जो पीछे की है वो जरूर देख लेना। मिलता हूं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बाल को।